नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज हमारे साथ हैं जालौन के पूर्व सांसद, लोकसभा और राज्यसभा ब्रजलाल खाबरी जी। ललितपुर में जिस तरीके से गौ माताओं की हत्या हुई हो, चाहे जो दलित हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उसको लेके एक बड़ा अभियान छेड़ने के लिए ललितपुर में आए। और ये पूरा जो अभियान है प्रदेशों में कई जिलों में चलेगा, उत्तर प्रदेश के। तो खाबरी जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा, क्योंकि आपने हमें इस लायक समझा कि स्टूडियो में बुला करके दो बातें कहने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दूसरा, जहाँ तक आज ललितपुर आने का मकसद है, तो मकसद एकदम से स्पष्ट है कि अभी कुछ महीनों पहले जो हाथरस में एक हमारी बहन, दलित बहन के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या भी हुई और उसकी बॉडी उनके माँ बाप को भी नहीं दी गई। ये सरकार का जो दमनकारी एक प्रोग्राम था, उसके खिलाफ कांग्रेस ने हाथरस जाके इसका विरोध किया। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, उस समय आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी जब हाथरस जाने के लिए तैयार हुए तो टूल टैक्स पर सरकार ने उनको रोक करके उनके साथ धक्का मुक्की तक कर डाली थी। लेकिन कांग्रेस कहीं डरने वाली नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया है। तो ये तो हाथरस की घटना थी, उसमें ना राहुल जी को कोई डर था, ना प्रियंका जी को कोई डर था। और उस लड़ाई का जो रिजल्ट हमें मिला है, सरकार कहती है कि इसमें रेप नहीं हुआ है, जो लोग हैं ये गलत फंसाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। जिस तरीके की सरकार की नीयत थी वो स्पष्ट हुई। तो स्वतः संज्ञान जब कोर्ट ने लिया, तो कोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई को जांच मिली, सीबीआई ने जो जांच की है, उस जांच में जो स्पष्ट आ गया है कि लड़की के साथ रेप भी हुआ था और जिन 4 लोगों ने उसकी हत्या की है वो भी उसके मुलजिम बनाए गए। तो एक पहली जीत हमें मिली है। और इस जीत को हम यूँ लेते हैं कि अगर हमारा नेतृत्व इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ता, सड़क पर नहीं आया होता, तो इस परिवार को ये न्याय नहीं मिलता, इस मृतका को न्याय नहीं मिलता। इसलिए आज उसी बात को लेकर के सीबीआई ने जो 4 मुलजिम और रेप का उजागर किया है, तो उसको लेकर के हमने 18 कमिश्नरी हमारे यहाँ है, उन 18 के 18 कमिश्नरियों का एक जिला लिया है। जैसे झांसी कमिश्नरी का आपका ललितपुर लिया था, तो ललितपुर में आकर के हमने दलित संकल्प यात्रा का आज जो आयोजन था, उसका उद्देश्य एक ही है कि जो भी दबे कुचले और लुटे पिटे लोग हैं, उनके साथ जो हमेशा अन्याय अत्याचार होता है, उस अन्याय अत्याचार ना हो, उसको जागृत करना है। दूसरा ये भी बताना है कि हम इस तरीके के अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित हमारी लड़ाई अगर सकारात्मक होगी तो हमें न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद रहती है कि हमें न्याय मिलेगा। खाबरी जी, उत्तर प्रदेश में एक चीज देखने को आ रही है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कि किसी भी प्रकार का अगर आप विरोध करते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस तत्काल आपको रोकने के लिए आ जाती है। ताजा मामला भी आप लोगों ने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री आए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री चैलेंज कर रहे थे, और बाद में क्या हो गया, कमिश्नर ने उन्हें निकलने नहीं दिया। तो एक किस तरीके की, मतलब विपक्ष की सीधी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मतलब इस लोकतंत्र में विरोध नहीं कर सकते अब आप लोग। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार, जब अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी छोटे मोटे दल हों, जब भी कोई आवाज उठाता है, तो ये सरकार सोचती है कि हमारी जो कृतियां हैं, जो हमने काम किए हैं, उनको अगर जनता के बीच में ये लोग फैला देंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। ये पोल ना खुले, इसके लिए कांग्रेस के लीडरों को किसी भी जिले में जाने से, किसी भी प्रोग्राम में जाने से, किसी भी तरीके के सकारात्मक कार्यक्रम करने में वो रोक रहे हैं, इसलिए कि मेरी पोल ना खुले। और पोल तो एक दिन ना एक दिन खुल नहीं है। अरे आज नहीं खुलेगी, आने वाले टाइम में जब चुनाव घोषित हो जाएंगे, तो चुनाव घोषित हो जाएंगे, फिर तो पोल खोलने का मौका ही मौका है। तो इस दबाव में ये ले रहे हैं सरकारें कि दोनों सरकारों का रवैया एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये दोनों सरकारें, केवल कांग्रेस का कोई भी लीडर किसी तरीके का अन्याय अत्याचार के खिलाफ ना बोले, ना गांव गली और देहात में जाकर के अपनी बात करें। हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट पेश हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, हाथरस का जो मामला है, वो सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है बना के,
वो एक कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जब कोई इस तरीके का आदेश पारित करता है और जांच एजेंसी को जांच देता है तो वो फिर उम्मीद करता है कि इसकी हम मॉनिटरिंग भी करें। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर कोई काम होता है तो फिर एजेंसी भी ये सोचती है कि हम सरकार जो कहेगी उसको भी सुनेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो प्राथमिकता है या हाई कोर्ट की जो प्राथमिकता है हम उसे आगे लाएं। और उसी आधार पर उन्होंने जो आज हमें दलित लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके सापेक्ष जो रिपोर्ट दी है वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के कारण। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, निष्पक्ष हर मुकदमे हो चाहे कोई भी जांच करा रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना टाइम क्यों लग गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच हुई? खुद सीबीआई जांच करा लेते। और दूसरी चीज, पहला केस ऐसा है जहां पर मीडिया कवरेज रोकने की कोशिश की गई और मीडिया को रोक दिया गया। कितना ड्रामा हुआ उस पूरे केस में। सरकार कह रही कि है ही नहीं, हो ही नहीं रहा कुछ, उनके प्रवक्ता बोले कुछ नहीं है, सब फर्जी है। इसके बाद चार्जशीट ने तमाशा मार दिया नेताओं के लिए, उनका चरित्र सामने नहीं आया। देखिए, जब कोई भी चीज़ है जब मीडिया ट्रायल में आ जाती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होता ही है। कई ऐसे केस और भी हैं जो मीडिया ट्रायल में आए हैं और वो जब मीडिया ट्रायल हो जाता है तो निश्चित है फिर उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होनी होती है। और वही कार्रवाई आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मीडिया के ट्रायल के आदेश आपके हाथरस वाले प्रकरण में हुआ है। किसान आंदोलन पे क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन पे तो मैं यही कहूँगा कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उनके राज्यों की सरकारें हों, उनसे मतलब हमारा भाजपा की जो सरकार है राज्यों में, किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। एक तरफ किसानों के फसल का दूना दाम देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जब किसान के खिलाफ जो कानून आए हैं, जब किसान उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहा तो उनका गला दबाने का काम हो रहा है, उनकी आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। ये सरकार का बहुत घिनौना कार्य है। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये सरकारें जो मूलभूत हमें अधिकार मिले हैं, संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, ये सब खत्म करने जा रहे हैं और ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। अच्छा, समर्थन मूल्य को अगर कानून बना देते हैं तो कांग्रेस राजी है? नहीं, कांग्रेस कहाँ राजी नहीं है। कांग्रेस तो हर समय किसानों के हित में अच्छा सोच रही है। जैसे एमएसपी की बात आती है, इन्होंने जो काले कानून बनाए हैं उसकी बात आती है, तो हमारा कहना यही है, किसानों का कहना यही है, मैं भी एक छोटा किसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि एमएसपी क्लियर हो जाए कि हम इतने दाम पर ये खरीदेंगे और अगर उससे नीचे कोई भी खरीदार खरीदारी करता है तो उसके खिलाफ फिर मुकदमा लिखने की व्यवस्था हो, उसको जेल जाने की व्यवस्था हो। ये हम चाहते हैं। फिर सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है? सरकार ये चाहती है कानून बनाने में, सरकार को यही दिक्कत हो रही है कि अगर ऐसा कानून बना देंगे तो जो उनके बिचौलिया भाई हैं, अदानी अंबानी, जो भी आप लोग अदानी अंबानी को घेर रहे हैं ना बार बार, जो भी बिचौलिया हैं, छोटे हों या बड़े हों या वाले हैं, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो जो एक जिस कानून में जो व्यवस्था है कि जो खेती का जो है एक सर्कल बना करके किसी को देकर उसको खेती दूसरे के हाथ करके उसको कराएं, जिसको कहेंगे कि हम जैसे हम लोग गांव में नहीं बलकट ले लेते हैं, तो वो सीधे सीधे उन दोनों देश के बड़े बड़े जो कारपोरेटर हैं, दोनों के जो नाम ले रहे हैं, अंबानी और अडानी अंबानी, ये दोनों लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी फार्मिंग करके 10-10, 20-20 किसानों का खेत इकट्ठा करके हम फार्मिंग करें, तो किसान कहाँ जाएगा छोटा छोटा। और जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा तो मजदूर किसान हैं, 2-2, 4-4 बीघे का किसान है, बिल्कुल नहीं है तो वो आपकी खेती लेकर के किसानी कर रहा है। तो जो 70% हमारा देश का आदमी किसान है और उनके गले पर जो है हाथ रख करके दबा करके आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये तो सरकार का घिनौना काम है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और कांग्रेस जिस तरीके से किसानों के साथ मिल करके लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए किसान और हम सब मिल करके कांग्रेस का साथ लेकर के इस लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ेंगे। ब्रजलाल खाबरी जी, ललितपुर में गौशाला गौ माताओं को जिस तरीके से रखा जा रहा है उसको लेकर बड़ी राजनीति गर्म है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण को उछाला है और उसके बाद जिलाधिकारी ने पहले तो रस्मदाई के लिए कार्रवाई की, लेकिन जैसे मानव अधिकार स्टेशनों ने ज्ञापन देना आरंभ किया तो 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और एक और फरमान जारी कर दिया है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति या चाहे मीडिया हो
जिलाधिकारी के परमिशन बगैर गौशालाओं में नहीं जा पाएगी। गौ माताएं जेल में। हाबरी जी, जिलाधिकारी का निर्णय कैसा है? अगर ऐसा उनका निर्णय है तो ये तो सरकार के इशारे का निर्णय है, सरकार का निर्णय मानेंगे, क्योंकि जो भी जिलाधिकारी जिलों में हैं वो सरकार के नुमाइंदे हैं। पहले इनके नेता कहते थे जय श्री राम जय गौ माता, आप जो कहते हैं जय श्री राम गौ माता को भूल गए। जय श्री राम और गौ माता, देखिए ये टाइमिंग प्रोग्राम है सरकारों के, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जब चुनाव आते हैं तभी इस तरीके के नए नए नाम नए नए सबूत। गौ माता को तो भूल गए, उन्हें लग रहा है कि गले की फांस बन गई गौ माता। अब तो दूर रखो इन्हें, इनको नाम लाओ खतरा। चूंकि हर जिले में गौशालाएं बन गई, हकीकत सामने आई लोगों के बीच में। ये जो गौशाला बनाने का जो इनका ड्रीम सपना था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। और हम तो ये कहेंगे कि जितनी भी गाय मर रही हैं या मारी जा रही हैं, हम तो कह रहे हैं मारी जा रही है, जब खाने को दाना नहीं है, पानी पीने को नहीं है, ऊपर छत नहीं है, मैदान में एक तार फेंसिंग करके उनको बंद कर दिया तो जेल तो है ही है। लेकिन जितनी भी गायें मर रही हैं, इनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लगी रही। अभी झांसी में एक वाक्य सामने आया था, मैं कुछ दिन पहले वहां झांसी में था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी की नाक कटी हुई नजर आई मूर्ति की। प्रदीप जनादित्य जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आवाज उठाई और जिलाधिकारी ने कहा 1 महीने में बनवा देंगे। तो किस प्रकार का कृत्य सामने आया? क्या रख रखाव नहीं कर पा रही वहां की नगर निगम? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी तो है ही है, सरकार में भी है, लेकिन सरकार के रहते जो उनकी जो विंगे हैं, इन विंगों में जिस तरीके के लोग इकट्ठे हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत गंदी है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का मामला हो, चाहे नेहरू जी की मूर्ति का मामला हो, चाहे राजीव जी की मूर्ति का मामला हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का मामला हो, जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, इन्हें ये दुश्मन दिखाई देती हैं। इनको तोड़ने फोड़ने का काम इनको बहुत अच्छा लगता है। अभी जो आप यात्रा आरंभ की थी तो बाबा साहब की मूर्ति से आपने आरंभ की, तो आपके आने के पहले मैंने वहां देखा कि बाबा साहब की मूर्ति बहुत धूल में उड़ी हुई थी। कुछ आपके ही साथी उसको अपने कपड़े से झाड़ू तौलियों से साफ कर रहे थे। तो यहाँ की नगर पालिका जो है मूर्तियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। बाबा साहब के नाम पे वोट तो बटोरना चाहते हैं लोग, कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब को संभाल नहीं पा रहे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्ना में जितने लोगों के दुश्मन नहीं थे, चले जाने के बाद ज्यादा दुश्मन सर्वनाश होने के बाद क्यों दुश्मन हो गए? कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जिसमें तरह तरह के अधिकार और कानून बनाए हैं, वो इन आरएसएस के विचारधारा के लोगों के गले नहीं उतरते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे ब्रजलाल खावरी जी के लिए, जालौन के पूर्व सांसद हैं और ललितपुर में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने मुझे समय दिया है।